हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके सीईटी 2024-2025 के लिए। तो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, मैं आपको कराने वाला हूं रोहतक जिला। इस क्लास से रोहतक से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए होंगे या फिर आएंगे, सारे के सारे करा दूंगा। आपके पेपर में आएगा, यहां से लिख के दे सकता हूं। 54,000 स्टार लगा लेना। एक एक बात पेपर में आएगी तो आएगी बेटा, ये मैं कह सकता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको कुछ कमी दिखे तो वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन रह गया, तो मैं बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन करवाया। तो चलते हैं, रोहतक करते हैं बेटा। देखो मेरी बात सुनो। रोहतक, रोहतक से कैसे क्वेश्चन आएंगे? रोहतक हरियाणा का प्राचीनतम जिला है। रोहतक ऐतिहासिक जिला है हरियाणा का। रोहतक से बड़े बड़े व्यक्ति निकले। रोहतक औद्योगिक में भी प्रसिद्ध है, रोहतक इतिहास में भी प्रसिद्ध है। रोहतक से क्वेश्चन आना लाजमी है, उसके दिमाग में रहता है जो पेपर बनाता है रोहतक। तो इस वीडियो को जरूर पढ़ लें बेटा, ये पेपर में आएगी। तो पहला है नामकरण। नामकरण कैसे हुआ? देखो, रोहतक को रोहतास राजा के नाम पर इसका नाम पड़ा, तो राजा रोहतास के नाम पर इसका नाम पड़ा है। क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा बात, यहां पर रोरेड़ा वृक्ष पाए जाते हैं, जिसको रोरेड़ा बोला जाता है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है रोरेड़ा, और रोरेड़ा वृक्ष के वन रोहतक क्षेत्र में पाए जाते थे। और कई लोग ये मानते हैं कि इन वृक्षों के नाम पर ही रोहतक का नाम पड़ा है, लेकिन राजा रोहतास के नाम पर इसका नाम पड़ा हो सकता है और रोरेड़ा वृक्षों के नाम पर इसका नाम पड़ा हो सकता है। तो पहली बात हमने सीख ली कि इसका नामकरण कैसे हुआ। दूसरा, क्या इसका कुछ उपनाम भी है क्या सर? यस सर, मैं बता चुका हूं। रोहतक का उपनाम सुगर सिटी कहते हैं, पलवल को भी सुगर सिटी कहते हैं और रोहतक को भी सुगर सिटी कहते हैं। और साथ साथ रोहतक में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए इसको एजुकेशन हब भी कहा जाता है। तो एजुकेशन हब और साथ साथ सुगर सिटी किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। तीसरी बात, रोहतक के अंदर कौन कौन सी तहसीलें पाई जाती हैं? आपसे पेपर में आएगा, निम्न में से कौन सी रोहतक की तहसील नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, रोहतक की जो तहसीलें हैं बेटा, रोहतक खुद एक तहसील है, महम एक तहसील है, सापला एक तहसील है, और कलानौर भी एक तहसील है। तो महम हो गया, रोहतक हो गया, और साथ साथ आपका सापला हो गया, और ये आपका महम हो गया। ये यहां पर आपको देखने को मिलेंगी तहसीलें। अगर उप तहसील की बात करूं बेटा, तो उप तहसील आपकी रोहतक के अंदर लाखन माजरा तहसील उप तहसील है रोहतक की, याद रखना, पेपर में आ चुका। लाखन माजरा शहर या लाखन माजरा कस्बा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो रोहतक की उप तहसील है। तो हमने जाना नामकरण, उपनाम और तहसील। गठन की बात करते हैं तो रोहतक, मैंने आपको बताया था कि रोहतक शुरुआती जिलों में से एक है। वो 7 जिले याद करो, मैंने घर जेके में करवाया था, रोहतक उसमें करवाया था। तो रोहतक का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और रोहतक की जो आपकी बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्रफल है, वो बेटा आपका 1745 वर्ग किलोमीटर यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो नामकरण, उपनाम, तहसीलें, गठन। उसके बाद मंडल देखते हैं। रोहतक खुद एक मंडल है, याद रखना जो जो बता रहा हूं, रोहतक खुद एक मंडल है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सर रोहतक है। सर क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि सर इसमें 5 जिले आते हैं। याद रखना, रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? सर एक तो रोहतक आता है, बिल्कुल सही है, सोनीपत आता है, और भिवानी आता है, चरखी दादरी आता है, और झज्जर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? 5। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मंडल की बात हो गई यहां पर। उसके बाद देख लेते हैं रोहतक की सीमाएं कितने जिलों से लगती हैं। तो रोहतक की जो सीमाएं हैं वो हरियाणा के 6 जिलों से लगती हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा दूसरे जिलों से लगती है, तो आंसर आएगा जींद। जींद की सीमा 7 जिलों से लगती है, जबकि दूसरे नंबर पर है रोहतक। रोहतक की सीमा बेटा
6 जिलों से लगती है। झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया, जींद हो गया, चरखी दादरी हो गया, भिवानी हो गया और हिसार हो गया। हिसार, भिवानी, दादरी, जींद, सोनीपत और झज्जर 6 जिलों से लगती है रोहतक की सीमा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से जिले से रोहतक की सीमा नहीं लगती है। अगर उसमें आपका ऑप्शन हो सिरसा तो सिरसा से नहीं लगती है, पंचकुला हो तो पंचकुला से भी नहीं लगती है, यानी 6 के अलावा और किसी से नहीं लगती है। रोहतक की बाउंड्री याद रखो, मैं लिख रहा हूं, रोहतक की बाउंड्री भारत के किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। रोहतक की बाउंड्री भारत के किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। रोहतक और चरखी दादरी की बाउंड्री किसी अन्य राज्य से टच नहीं करती है। इसलिए हरियाणा के अंतरराज्यीय जिले 2 हैं। जो लैंड लॉक हैं सिर्फ वो हरियाणा के अंदर है, दूसरे राज्य की सीमा उससे नहीं लगती। रोहतक और चरखी दादरी 2 जिले हैं, याद रखा। 6 जिलों से इसकी सीमा मिलती है, लेकिन किसी राज्य को इसकी सीमा टच नहीं करती है। उसके बाद रोहतक के अंदर बांगर मैदान पाए जाते हैं और रोहतक के अंदर कोई नदी नहीं पाई जाती है। रोहतक के अंदर नदी नहीं पाई जाती है रोहतक में, लेकिन नहरों का जाल फैला हुआ है, इसलिए यहां पर एक तो बांगर पाई जाती है, नदी उपलक्षित नहीं पाई जाती है। यहां पर जो फसल होती है वो ज्वार होती है। आपके पेपर में पूछेगा ज्वार सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में होती है, आंसर आना चाहिए कि रोहतक में होती है सर। उसके बाद यहां पर देखेंगे कुछ तलियार झील, तलियार झील रोहतक में स्थित है। गौ कर्ण का तालाब दूसरा, याद देखो, कर्ण तालाब करनाल में है, कर्ण झील करनाल में है, लेकिन गौ कर्ण का तालाब कहां है, रोहतक में। तलियार झील कहां है, रोहतक में। और मैना पर्यटन स्थल, क्या बोल रहा हूं मैं, लिख लो कहीं पर, मैना पर्यटन स्थल कहां पर है, ये आपका रोहतक में है। और ज्ञानी चोर की बावड़ी महम में है। कहां पर है, ज्ञानी चोर की बावड़ी कहां पर है, महम के अंदर है। तो तलियार झील रोहतक, मैना पर्यटन स्थल रोहतक, और ज्ञानी चोर की बावड़ी रोहतक, और गौ कर्ण का तालाब रोहतक है। जवार में प्रसिद्ध रोहतक है, नदी कोई बहती नहीं यहां पर, और बांगर का मैदान पाया जाता है। उसके बाद खनिज देख लेते हैं। खनिज में सोरा पाया जाता है रोहतक में। क्या पाया जाता है, सोरा पाया जाता है। गज्जक और रेवड़ी के अंदर प्रसिद्ध है, रज्जक और रेवड़ी के अंदर प्रसिद्ध शहर है आपका रोहतक। उत्तर भारत में उद्योगों की बात करें तो उत्तर भारत की एक मात्र आर्मी के लिए यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेटें बनाई जाती हैं। रोहतक के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेटें बनाई जाती हैं। गज्जक रेवड़ी के लिए प्रसिद्ध है, सोरा यहां पर पाया जाता है। तो शायद ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद NH9, NH352 और NH709 से टच करता है रोहतक। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा हाईवे रोहतक से नहीं गुजरता है। अब आप जाने, आपका काम जाने। उसके बाद कुछ फैक्ट ले लेते हैं। भारत की पहली CNG ट्रेन रोहतक और रेवाड़ी के बीच चली थी। रोहतक और रेवाड़ी के बीच हरियाणा की नहीं पूरे देश की पहली CNG ट्रेन चलाई गई 13 जनवरी 2015 को। याद रखेंगे, सुरेश प्रभु ने चलाई थी। उसके बाद रेलवे का पहला एलिवेटेड ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक मतलब पुल के ऊपर रेलवे चलाना, है ना, पुल के ऊपर रेलवे चलाना, वो हरियाणा का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में बनाया गया था। आज तक तो बहुत बन गए हैं, लेकिन पहला ये रोहतक में बनाया गया था। उसके बाद रोहतक में एक चिड़ियाघर भी स्थित है। याद रखना, रोहतक में चिड़ियाघर स्थित है, 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद देखो, हरियाणा में 2 हिरण उद्यान है। कितने हैं, 2 हिरण उद्यान हैं। उनमें से एक हिरण उद्यान आपका महम रोहतक में स्थित है और एक दूसरा हिसार में स्थित है। पूछ लेगा हरियाणा में कितने हिरण उद्यान हैं, 2। एक कहां स्थित है, महम रोहतक में, और एक हिसार में स्थित है। उसके बाद आगे अगला फैक्ट क्या है, आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को रोहतक में खोला गया था। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को हरियाणा में रोहतक में खोला गया था। उसके बाद रोहतक के कुछ अन्य फैक्ट ले लेते हैं। यहां पर मैंने सूचीबद्ध कर दिए हैं, आप देखें एक बार। देखो, इतिहास देखते हैं, सिक्के कहां कहां से मिले हैं।
रोहतक में सिक्के मिले खोखरा कोट। खोखरा कोट एक प्रसिद्ध जगह है, डैश डैश डैश। आपसे क्या दे देगा? रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। तो रोहतक खोखरा कोट एक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? आंसर आएगा खोखरा कोट रोहतक में स्थित है। याद हो जाएगा। यहां से टकसालें मिली हैं, सिक्के बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसको टकसाल कहते हैं ना। तो टकसालें मिली हैं, इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं और गुप्तकालीन सिक्के भी यहां से मिले हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मैंने पढ़ाया था 1200 यूनानी बैक्टीरियम दिरहम और हर्षकालीन सीलें, हर्षकालीन मुद्राएं किस जिले में मिली हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद टकसाले, इंडो ग्रीक सिक्के व गुप्तकालीन सिक्के रोहतक से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद साहित्य, साहित्य साहित्य मैं पढ़ा चुका आपको। हालांकि यहां पर देखो, दिव्य वदान एक साहित्यिक पुस्तक है। कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म की। आपसे पूछ लेगा दिव्य वदान कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म की इसी पुस्तक में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक और अग्रोहा दोनों का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में रोहतक के लोगों को यह बताया गया कि रोहतक के लोग प्रसन्न रहते हैं, रोहतक के लोग धनवान हैं और रोहतक के लोग संगीत प्रेमी भी हैं। आपसे पूछेगा पेपर में कि निम्न में से किस पुस्तक में रोहतक के लोगों को संगीत प्रेमी बताया गया है, तो दिव्य वदान जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक साहित्य ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। उसके बाद इतिहास की बात कर रहे हैं तो 1857 की क्रांति से रोहतक में किसने योगदान दिया या किसने शुरुआत की, किसने यहां पर अगुवाई की थी? तो बेटा रांगड़ जाटों ने, रांगड़ और जाटों ने दोनों ने मिलकर रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से हडसन खरखोदा आया और खरखोदा विरासत अली ने इसका क्या किया था? इसका सामना किया था। हालांकि विरासत अली बहुत लड़े रोहतक खरखोदा से, लेकिन आज तो खरखोदा सोनीपत में आता, लेकिन उन दिनों खरखोदा रोहतक एक ही हुआ करते थे, या सोनीपत रोहतक एक ही हुआ करते थे, क्योंकि सोनीपत 1972 में बना है, आप सबको पता है। तो विरासत अली खरखोदा से उन्होंने लोहा लिया हडसन का, और हडसन जब आगे बढ़े रोहतक की तरफ तो रांगड़ जाटों ने इनको नाकों तले चने चबा दिए थे। इतना पीटा हडसन की सेना को कि हडसन ने अपने बड़े अधिकारियों को व्हाट्सएप कॉल किया कि बोला कि यार यहां तो दानव रहते, दानव खरखोदा रोहतक में तो दानव रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ग्रामीण लोग मैंने कभी नहीं देखे। 1857 की क्रांति को दबाने वाले एक व्यक्ति जो अंग्रेजों की तरफ से थे, हडसन ने बोला कि यहां तो ग्रामीण दानव रहते हैं। दानव का मतलब यह है कि ले थप्पड़ दे थप्पड़। उनको जब मारा तो उनको समझ में आ गया। हालांकि 1857 की क्रांति रोहतक से हडसन ने दबा दिया था 1857 की क्रांति को, लेकिन फिर भी नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। तो बहुत शानदार लोग रहते हैं यहां पर, हट्टे कट्टे लोग, जानदार लोग रहते हैं। आपको पता है रोहतक में, रोहतक सोनीपत एक ही है। मैं फिर बताता हूं कि रोहतक सोनीपत, और मैं खुद सोनीपत से हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक से रांगड़ जाटों ने की थी और खरखोदा से विरासत अली ने इसको दिया, और हडसन ने कहा कि यहां पर ग्रामीण दानव रहते हैं जिनसे हम लड़े हैं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और क्या है, और यहां पर देखेंगे शीशे वाली मस्जिद, याद रखेंगे संगमरमर से बनाएगी शीशे वाली मस्जिद कहां पर है? तो शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक में स्थित है। दीनी मस्जिद रोहतक में स्थित है। लाल मस्जिद जो कि आसिक अली एक व्यापारी ने 1939 में बनाई थी, वो भी रोहतक में स्थित है। और बेटा लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में स्थित है। और मैना पर्यटन स्थल पहले भी बता चुका, रोहतक में स्थित है। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्व आपको बताता हूं कि कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक से शामिल हुए हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक में रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं। एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूं ध्यान से।